मेवात हतीन के गांव आली मेव में इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुफ्ती जाकिर हुसैन आली मेव सैकुल हदीस मदरसा अशरफुल उलूम दाउलपुर की अध्यक्षता में हुई इस पंचायत में गांव जिम्मेदार लोगों ने पूर्ण रूप से पंचायत में तय हुई बातों पर अमल करने का भरोसा दिलाया। यह पंचायत गांव की ईदगाह वाली मस्जिद में की गई, जिसमें किसी भी पद पर चुनाव लड़ रहे पंच, पूर्व मौजूदा सरपंच, ब्लॉक समिति, पूर्व मौजूदा जिला पार्षद आदि शामिल हुए। पंचायत की शुरुआत कारी बिलाल की कुरान पाक की तिलावत व नात पाक से हुआ। उलमा किराम ने सभी उम्मीदवारों से ये अहद लिया है कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार किसी भी बुराई को बढ़ावा नहीं देगा, जैसे नाच गाना, डीजे, ढोल बाजा या कोई भी नशे की चीज, शराब इत्यादि। पूर्व सरपंच मकसूद अहमद, पूर्व सरपंच कासम खान ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वोटिंग के वक्त सभी एजेंट कमरे से बाहर रहेंगे और कोई भी किसी दूसरे की वोट नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त अगर कोई फर्जी वोट डालने की कोशिश करेगा, उसका फैसला यह है कि वोट जो फर्जी लग रही है, क्या इसको डाला जाए या नहीं, तो इसका फैसला आलिमों की कमेटी करेगी, जो वही मौजूद रहेंगे। मौलाना फतेह मोहम्मद ने कहा है कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी जवान बहन, बेटी, जवान बहू से फूल मालाएं नहीं डलवाएंगे। मौजूदा सरपंच साकिर हुसैन, सरपंच पद के उम्मीदवार हाजी जानू प्रधान, सरपंच पद के उम्मीदवार शरीफ ठेकेदार के चाचा नियाज मोहम्मद फौजी, मौजूदा जिला पार्षद अब्दुल रज्जाक ठेकेदार, जिला पार्षद पद के उम्मीदवार चौड़ा पहलवान इत्यादि पंच, सरपंच सभी मौजूद रहे और पंचायत के समक्ष पंचायत में तय हुआ सभी बातों पर पूर्ण रूप से अमल करने की बात कही गई। सभी ने अपनी सहमति देते हुए कहा कि हम न बुराई को बढ़ावा देंगे और न ही वोटरों द्वारा की गई ऐसी बुराई को होने देंगे। सभी ने इस बात पर भी सहमति जताई कि हम पूरे चुनाव में कोई नाच गाना या लड़ाई झगड़े को बढ़ावा नहीं देंगे। हम पूरा चुनाव प्यार मोहब्बत के साथ लड़ेंगे, चाहे कोई भी जीते या हारे। हाजी अल्ताफ कहा कि आली मेव हमेशा से तारीखी गांव रहा है। आज भी हम आलिमों की बातों को मानकर इन बातों को अमल में लाएंगे। मुफ्ती वसीम कासमी ने भी सभी फैसलों को पढ़कर सुनाया और उन पर अमल करने की बात कही है। मुफ्ती वसीम कासमी, उपाध्यक्ष जमीयत उलेमा पलवल, मोहम्मद मुबारक, महासचिव जमीयत उलेमा पलवल ने बतलाया कि आलिमों ने मुफ्ती जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में यह दिन पहले से फैसला किया था, जिसे आज गांव के सामने रखा और गांव वालों ने उन सभी बातों पर अमल करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर गांव के सभी आलिम, जिम्मेदार, बुजुर्ग, नौजवान उपस्थित रहे। पहली बात ये कि नाच गाने के ताल्लुक से पहले पॉइंट तो ये था, उसके लिए सब लोगों ने अहद किया कि नाच गाना किसी भी लेवल पे जीतने से इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद में भी नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कोई भी जीते कोई हारे, उसकी कोई बात नहीं। दूसरी बात, रिश्वत का लेना देना ये एक तरीके से आम होता है, फिर भी हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत परे हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है, हम देख रहे हैं। इस मामले में ख़ास तौर से बात हुई, ये कहा गया कि भाई देखो, जिस सरपंच से आप जिसको भी वोट डाल रहे हैं, अगर उसका हम पहले खर्च कराएंगे तो फिर बाद में उससे हम विकास की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर से इस बात के बारे में बातचीत है, एक चाय का घूंट या एक किसी चीज़ का भी एक दाना हमारी आवाम इंशाल्लाह किसी उसको कबूल नहीं करेगी। निष्पक्ष तरीके से ये लोग करें और बिल्कुल किसी चीज़ के लालच के बगैर हम वोट डालेंगे। तीसरी बात, जी बिल्कुल, हाँ, जो वोटर सपोर्टर हैं, जो आज़ाद हैं, वो कहीं भी वोट डालें, कहीं उठे बैठे, उनके घरों पे जब जाते हैं, जैसे सरपंच का घर है या फिर किसी पार्षद का, अपने घर पे आने पर देखो टूटा फूटा सब इकराम करते हैं, वो तो होना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि बाकायदा तौर से जैसे ढाबे वगैरह चलते, उससे बिल्कुल परहेज़ करना है। और तीसरी बात, एजेंट की जो सबसे अहम बात थी, जहाँ से लड़ाई का घर शुरू होता है, उस ताल्लुक से बात हुई कि एजेंट बिल्कुल कमरे से बाहर हो। 5 गाँव की ईदगाह से इसी आली मेव का पैगाम पहले हमारे बुजुर्गों ने लिया था, जिसमें फतेह मोहम्मद नंबरदार, चौधरी सिताब वगैरह, मकसूद, कासम सरपंच वगैरह जो सब शामिल थे पूरे गांव, जो मौत और मरगत, उसमें किसी तरीक़ा की भेंट ना लेना है ना देना है। इसी गांव से ये पैगाम पूरी मेवात में गया था। इसी तरीक़ा से हम इस इलेक्शन के बारे में भी उलमाओं के द्वारा
ये पैगाम पूरी मेवात में फैलाना चाहते हैं कि पहले हम आप अमल में लें, उसके बाद में पूरी मेवात इस बात पर जाए और इस बात को अमल में लें। हमारे उलमा है इनकी बात फैसला करेंगे, तो ताकि गांव में अमन रहे, कोई झगड़ा ना हो, कोई बुराइयां पैदा ना हो, कोई हरकतबाजियाँ ना हो। ये बिल्कुल सरपंच साहब ने ख़ास तौर बात की। मैं भी, क्योंकि मैं जमीयत उलमा पलवल का जनरल सेक्रेटरी हूँ इस नाते, और मुफ्ती साहब हमारे पलवल ज़िले के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे आली मेव के अध्यक्ष यहाँ मौलाना हाफिज़ अब्बास साहब और सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। मुफ्ती जाकिर साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ, ये पंचायत हुई है। इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा, और हम जमीयत उलमा की तरफ से भी ये बात अर्ज करते हैं कि पूरी मेवात को इस पर अमल करना चाहिए, और इंशाअल्लाह पूरे गांव ने तो ये फैसला कर लिया है। बात और छोटी सी आखिर में एक पैगाम सभी मेवात के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई देखो, इन वोटों के बदले में चंद पैसे मत लिया करो आप लोग। ये पैसे, ये जब इन थोड़ी सी रकम हम हाथ में लेकर के, थोड़ी ज़्यादा रकम बिल्कुल हाथ में न लें, ये देखिए बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। जिसको आप वोट करें बिल्कुल निष्पक्ष वोट करें, ये नाजायज़ है, और इस काम को आप जो है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर आगे आप जो है किसी से विकास की उम्मीद भी फिर बिल्कुल ना करें। बहुत बेहतर। एजेंट की जो सबसे अहम बात थी, जहाँ से लड़ाई का घर शुरू होता है, उस ताल्लुक से बात हुई कि एजेंट बिल्कुल कमरे से बाहर होंगे, और ये जिम्मेदारी उलमा को दी गई है, वो फैसला करेंगे, और जो मौजूद होगा उसी की वोट डाली जाएगी। गायब हैं और गांव में मौजूद नहीं हैं। जी बिल्कुल, एजेंट का जो मामला है मैंने रखा आपके सामने कि जो एजेंट हैं वो कमरों से बाहर बैठेंगे, और वहाँ कोई वोट के लेकर के कोई बातचीत आती है, उस वोट का जो फैसला वो उलमा करेंगे कि वोट डालनी है कि नहीं डलवानी है इसको। यानी एक तरह से आप ये कहना चाहते हैं, कई मरतबा ऐसा होता है कि भाई ये आदमी गांव में नहीं है, उसकी वोट डाली जाती है जी, तो क्या उस वोट को लेकर आप ये कह रहे हैं कि उस वोट के बारे में आलिम फैसला करेंगे ये डलेगी कि नहीं डलेगी, जिस पे आपस में एजेंटों का थोड़ा बहुत कहासुनी हो जाती है? गांव के अंदर मौजूद है 80 साल का बूढ़ा है या बूढ़ी हमारी औरत है, उसको लाया जाएगा, और उसके वो जो कैंडिडेट हैं वो उसको लाने की जिम्मेदारी अदा करें। गांव से बाहर जो गायब लोग होते हैं उनकी जब वोट डाली जाती है, जब नुकसान होता है, वोट नहीं डाली, उसको बिल्कुल पाबंदी है। गायब जितने भी हैं उनकी कोई वोट नहीं डाली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बेहतर। एक तरीके से जैसे गांव में आज देख रहे हैं पूरी मेवात में ढाबे चल रहे हैं, सुबह शाम कई जगह एक सरपंच कई लाख रुपए उठा चुका है अब तक, और इस तरीके से आली मेव में ये फैसला हुआ है कि कोई भी ढाबे वगैरह नहीं चलेंगे। सरपंच से अगर वो पहले ही सारे लुटा देगा तो बाद में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। न रिश्वत लेंगे न देंगे, ये गाँव का फैसला हुआ है, और सब लोगों ने कहा है कि हम रिश्वत नहीं लेंगे कोई भी, और सरपंचों की तरफ से भी ये फैसला हुआ है कि वो रिश्वत नहीं देंगे, यहाँ तक कि किसी को खाना खिलाना ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, अगर ये एक अलग बात है कि अगर लोग यानी सरपंचों की बैठक पे आते हैं तो उनके लिए चाय पानी वो एक तरह से मेहमान नवाजी होती है, और आने वाला एक इकराम होता है, वो होना भी चाहिए। नहीं, हमारे गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह ढाबों का निज़ाम कभी से नहीं रहा, हमने कभी ढाबे नहीं चलने दिया, ना चले, हमारे गांव की तारीख है जी। लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे ये बात कही है, ये बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये पैगाम एक तरह से आली मेव के लिए नहीं है, यहाँ से जो बात चलती है आली, जाहिर सी बात है ये उलमा का फैसला है और पूरी मेवात के लिए है। जो भी लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी से दरख्वास्त है कि वो इस पर अमल करें। ख़ास तौर पे अभी मेवात में इलेक्शन बहुत करीब है, 30 और 2 नवंबर में इलेक्शन है, तो इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि वो इन बातों पर अमल करें। और ये कुरान हदीस